नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी सुनने के लिए आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि महाभारत के युद्ध में पांडवों का एक ही वंशज बचा था, उसके रहस्य के बारे में बताऊँगा कि वो कैसे बच गया महाभारत के युद्ध में, जो कि सभी का नाश कर दिया गया था, लेकिन एक ही मात्र बालक बचा था, जो उसके ख़ानदान का वारिस बना। उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये मालूम होगा या जान लें कि महाभारत में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, और अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की लड़ाई में कौरवों ने अन्यायपूर्वक उसे मार दिया था। उस समय उसकी पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर रात्रि के समय पांडव शिविर में घुसकर अश्वत्थामा ने वहाँ सोते हुए वीरों को मार डाला था। द्रौपदी के पांचों पुत्रों का भी उसने वध कर दिया था। इस प्रकार कौरव और पांडव वंश की परंपरा का एकमात्र आधार उत्तरा का गर्भस्थ बालक ही था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पराजित करके पकड़ लिया था, किंतु द्रौपदी के अनुरोध पर उसके मस्तिष्क की मणि निकालकर अर्जुन ने उसे छोड़ दिया था। उस समय अश्वत्थामा की बुद्धि पाप से मलिन हो रही थी। उसने पांडव वंश का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उत्तरा ने जब देखा कि एक भयंकर जलता हुआ अस्त्र उसकी ओर आ रहा है, तब वे भय से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण के शरण में चली गई। भगवान ने उन्हें अभय दान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। उत्तरा के गर्भस्थ बालक ने अंगूठे के बराबर भगवान को अपने पास देखा। भगवान का श्याम वर्ण बड़ा ही सुंदर था। उनके शरीर पर बिजली के समान पीताम्बर शोभ रहा था। उनके चारों हाथ थे, उनमें से एक एक में शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए थे। अपनी गदा को चारों ओर घुमाकर अस्त्र से बालक की रक्षा कर रहे थे। बालक 10 महीने तक बराबर भगवान को देखता रहा और सोचता रहा कि ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान अदृश्य हो गए। बालक पर ब्रह्मास्त्र का थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ गया। वह मरा हुआ सा उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण समाचार पाकर प्रसूति कागार में आए और उन्होंने बालक को जीवित कर दिया। बालक ने गर्भ में यह परीक्षण करना चाहा था वे ये कौन है। अंततः परीक्षित नाम रख दिया गया। परीक्षित बड़े धर्मात्मा और भक्त और विनम्र थे। वे एक बार समीक मुनि के आश्रम में गए। उस समय मुनि ध्यान मग्न थे। परीक्षित ने कौतुकवश पास में पड़ा हुआ मरा सर्प मुनि के गले में डाल दिया। मुनि के पुत्र ने समाचार पाकर शाप दे दिया कि राजा को 7वें दिन तक्षक काट लेगा। राजधानी में पहुंचकर राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने मरा हुआ सर्प मुनि के गले में डाला। सांप का समाचार मिलने पर उनको न तो बुरा लगा न भय ही हुआ। वे बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र जन्मेजय को राज देकर वे गंगा किनारे अनशन करते हुए बैठ गए। श्री सुखदेव जी घूमते हुए उधर आ पहुँचे और उन्होंने 7 दिनों में परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया। तक्षक के काटने से उनकी देह भस्म हो गई। जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए बड़े से बड़ा अनिष्ट भी अनुकूल फल देने वाला बन जाता है। इस प्रकार राजा परीक्षित के शरारत के चलते उन्हें शाप मिल गया और उनका नष्ट हुआ। इस प्रकार ज़्यादा व्यक्ति को शरारत भी नहीं करना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे एक शांत स्वभाव के धर्मात्मा व्यक्ति थे। फिर भी उन्होंने ऐसा किया और उन्हें शाप मिल गया। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं कहानी को यहीं विराम करता हूँ। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।